आरएसके पोर्टल पर प्रश्न बैंक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को कक्षावार और विषयवार अपने प्रश्नों को अपलोड करना है। प्रश्नों को अपलोड करने का जो ऑप्शन है आइटम बैंक वाला काफी पहले आरएसके पोर्टल पर ऐड कर दिया गया था, जिसमें प्रदेश के काफी सारे शिक्षकों ने अपने प्रश्नों को इसमें अपलोड भी कर दिया है, जिसकी जानकारी आप डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि प्रदेश के किस जिले में कक्षावार और विषयवार कितने प्रश्नों को अपलोड किया जा चुका है। अब हम देखते हैं कि यदि हमें अपने प्रश्नों को अपलोड करना हो तो कैसे करें। तो इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आपको आरएसके एमपी का जो पोर्टल है इसे ओपन करना है और इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना यूनिक आईडी फिल करें, डेट ऑफ बर्थ फिल करें और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम आपको फिल करना है और इसके बाद इसमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आएगा जहां पहला ही ऑप्शन दिया गया है आइटम बैंक का। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला डैशबोर्ड, दूसरा एंट्री फॉर्म। जो एंट्री फॉर्म वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम अपने प्रश्नों को अपलोड कर सकते हैं और जो थर्ड ऑप्शन है व्यू, इसमें जो प्रश्न हमने अपलोड किया है इसे चेक कर सकते हैं। अब प्रश्नों को अपलोड करने के लिए एंट्री फॉर्म इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हालांकि इस संबंध में जो है एक आदेश आरएसके से भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि शिक्षकों को प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के जो प्रश्न है वो अपलोड करना है। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा। महत्वपूर्ण ऑप्शन है काफी, जिसमें सबसे पहले तो ग्रेड अर्थात आपको कक्षा सिलेक्ट करना है कि किस कक्षा के प्रश्न को आप इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे हमको कक्षा 6वीं का प्रश्न अपलोड करना हो तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कक्षा 6। अब इसके बाद में आपको विषय सिलेक्ट करना होगा कि आप किस विषय के प्रश्न को अपलोड करना चाह रहे हैं। जैसे हम सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का जो प्रश्न है वो इसमें अपलोड करेंगे तो हमने विषय सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने कक्षा और विषय सेलेक्ट किया तो संबंधित कक्षा और विषय में जितने लर्निंग आउटकम्स है जो कि आपको पाठ्य पुस्तक में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, वो सभी लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है लर्निंग आउटकम्स कि आपका जो प्रश्न है वो किस लर्निंग आउटकम से आधारित है। जैसे जो हमारा प्रश्न है वो 601 नंबर का लर्निंग आउटकम इससे आधारित है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि चैप्टर, आपको चैप्टर भी सिलेक्ट करना होगा कि आपने जो कक्षा और विषय सेलेक्ट किया है इसमें किस चैप्टर का प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ से पहले ही जो चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, इससे संबंधित प्रश्न है तो हमने चैप्टर भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको डिफिकल्टी लेवल, जो कठिनाई का स्तर है, वो सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो प्रश्न इसमें अपलोड करने वाले हैं आप, वो किस स्तर का है, किस कठिनाई स्तर का है। तो इसमें 3 स्तर दिए गए हैं, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट। तो चूंकि हमारा सामान्य क्वेश्चन है तो हम एवरेज इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें शिक्षण का क्या उद्देश्य अर्थात छात्र क्या सीखेगा इस प्रश्न से, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप देखेंगे कि नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, तो काफी सारे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो प्रश्न होगा उसका ऑब्जेक्टिव जो भी हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा नॉलेज बेस है तो हम नॉलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन का टाइप। अब 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। पहला है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, बहुविकल्पी। इसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड जो प्रकार इसमें दिया गया है प्रश्न का वो है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात जिसमें थोड़ी डिटेल रहती है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय हो गए या अति लघु उत्तरीय हो गए या रिक्त स्थान वाले हो गए। इस प्रकार के प्रश्न आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम एमसीक्यू प्रकार का क्वेश्चन इसमें अपलोड करेंगे तो पहले ही ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके पहले हम डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है इसे भी देख लेते हैं। यदि आपको अपलोड करना हो तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने जो क्वेश्चन है इसे अपलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक बार में आप अपलोड करेंगे। तो जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि नीचे क्वेश्चन को अपलोड करने के ऑप्शन आए हुए हैं। अब इसमें आप देख लें कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है चूज फाइल का, अनिवार्य नहीं है। इसमें ऐसे प्रश्न यदि आप पूछ रहे हैं जिसमें आपको पिक्चर दिखाना अनिवार्य होगा, कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें पहले फोटो दिखाना होता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आप अपलोड कर रहे हैं तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले तो आप उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लें और इस पिक्चर से संबंधित जो प्रश्न है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में जब आपने प्रश्न लिख दिया, अब आपको अपना उत्तर भी देना होगा कि इसका उत्तर क्या है। जैसे आपको यहाँ नीचे देखेंगे आपकी सेकंड बॉक्स दिया गया है आंसर की का, तो यहाँ पर आपको उत्तर भी देना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन कैटेगरी, आपके क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, आपने किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर वाला है या फिर शॉर्ट आंसर वाला है या फिर लॉन्ग आंसर वाला है। जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आपने पूछा हो तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है
और इसके उपरांत मार्क्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं वो कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, और इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो बनाया है, तो जो पहला ही ऑप्शन है एमसीक्यू वाला, इसे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी आप अपने प्रश्नों को अपलोड करें तो इन्हें पहले से तैयार करके रखें। जैसे हमने पहले से प्रश्न तैयार करके रखे हैं, मेरे साथी शिक्षक ने तैयार करके दिया है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है और किस अध्याय से है वो दिया गया है, लर्निंग आउटकम, इस प्रकार की जो जानकारी है वो पहले से आप तैयार करके रखें और इसके बाद में आप इसमें अपलोड करें। अब जैसे हम एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं, तो हमने एमसीक्यू सिलेक्ट किया। अब एमसीक्यू में भी यदि पिक्चर आपको इसमें अपलोड करना हो तो आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है सामान्य क्वेश्चन है, तो सीधे हम क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन आप हिंदी में लिख सकते हैं, मोबाइल में काफी सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो सीधे आप हिंदी से लिख सकते हैं, या फिर गूगल ट्रांसलेट से भी आप इसमें हिंदी कर सकते हैं और अपना हिंदी में इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि चंद्रमा कितने समय में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अब इसके आपको विकल्प देना है 4 विकल्प। जैसे आप नीचे देखेंगे, क्वेश्चन तो हमने ऊपर लिख दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे ABCD, तो यहाँ पर हम विकल्प दे देते हैं। जैसे पहला जो है 365 दिन हम दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब जो प्रश्न हमने इसमें लिखा है, इसके 4 विकल्प हमने दे दिए हैं, ऑप्शन A से लेकर D तक। अब इसमें से एक जो ऑप्शन है वो सही होगा। हमने 4 ऑप्शन तो दे दिए, अब इसकी रीजनिंग आपको बताना होगा कि जैसे जो है प्रश्न इसमें से कौन सा सही है। साथ ही आप देखेंगे कि आंसर की भी दी गई है, यहाँ पर आंसर, इसमें आपको सिलेक्ट करके बताना होगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, लगभग 27 दिन में जो है चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम जाता है, तो ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। तो हमने ऑप्शन D सिलेक्ट किया। अब इसमें जो रीजनिंग भी देना होगा आपको कि इसका सही आंसर कौन सा है, गलत है तो क्यों गलत है। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने टाइप कर दिया कि लगभग 27 दिन में घूमता है, इसलिए उत्तर गलत है। इसमें भी ऐसे ही कर देंगे हम, और इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो है लगभग 27 दिन सही उत्तर है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऐसा लिख देंगे हम। आपको जो भी रीजनिंग देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इतना कर देने के बाद में सिंपली सेव इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक बार आप फॉर्म को और देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने ग्रेड चुना है, फिर सब्जेक्ट चुना है, एलओ चुना है, इसके बाद में चैप्टर और डिफिकल्टी लेवल और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने चुन लिया। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्नों का प्रकार आप चुन सकते हैं कि एमसीक्यू या फिर मल्टी एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव, किस प्रकार का प्रश्न आप इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब आपने अपने प्रश्न को लिख दिया, यदि एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है आपने इसमें अपलोड किया है। इसके बाद में इसके 4 आपने विकल्प दे दिए, इनमें से जो सही विकल्प होगा वो आपने यहाँ पर आंसर में सिलेक्ट कर दिया है, और इसके बाद में रीजनिंग भी आपने इसमें दे दिया। इसके पश्चात आपको सिंपली सेव इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और इसमें सेव का एक मैसेज आ जाएगा, असेसमेंट आइटम सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसे आपको ओके कर देना है। इसे आप देख भी सकते हैं। देखने के लिए आप इसमें ऑप्शन दिया गया है आइटम बैंक का 3rd ऑप्शन व्यू वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है आप यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है वो इस प्रकार से आ गया है कि चंद्रमा कितने समय में अपने अक्ष पर घूम जाता है, और इसके जो 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं, सही जो ऑप्शन है वो दिया गया है, रीजनिंग भी दी गई है। और यदि इसमें आपको लगता है कि त्रुटि हुई है तब आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयास करें कि सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, एमसीक्यू, मल्टी एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव, सभी प्रकार के प्रश्न जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप इसमें जरूर अपलोड करें। क्योंकि इस संबंध में आरएसके से भी निर्देश जारी हुए हैं जिसमें शिक्षकों से प्रश्नों को अपलोड करने के संबंध में कहा गया है। ये थी प्रश्न बैंक निर्माण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।